श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग श्लोक 21 से 30 का अर्थ सहित विवरण करेंगे। जब अर्जुन ने भगवान का काल रूप देखा तब उनकी आत्मा तक कांप उठी। विराट रूप अब भयानक बन चुका था और सभी योद्धा भगवान के अग्निमय मुख में समा रहे थे। आज अर्जुन देखने वाले थे समय और मृत्यु के असली स्वामी को। श्लोक 21 अमी हित्वाम सुर संघा विशंति केचिद भीता प्रांजलयो गृणंति स्वस्ति द्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवंति त्वाम स्तुतिभे पुष्कलाभि। अर्जुन कहते हैं, हे प्रभु, सभी देवता आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ भयभीत होकर हाथ जोड़कर आपकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान के विराट रूप को देखकर देवता और ऋषि भी आश्चर्य और भय से भर गए। श्लोक 22 रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनो मरुतश्चोष्मपाश गंधर्व यक्षासुर सिद्धा वीक्षन्ते त्वाम विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र, आदित्य, वसु, गंधर्व, यक्ष, असुर और सिद्धजन सभी आश्चर्य से भगवान के रूप को देख रहे हैं। पूरा देवलोक भगवान की अनंत शक्ति को देखकर स्तब्ध था। श्लोक 23 रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहु बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्रा करालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तताहम। आपके अनगिनत मुख, नेत्र, हाथ और भयानक दांतों वाले रूप को देखकर सभी लोग भयभीत हो रहे हैं। भगवान का विराट रूप केवल सुंदर ही नहीं, अत्यंत शक्तिशाली और भयानक भी था। श्लोक 24 नभः स्पृशम दीप्तमनेकवर्णम व्याप्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु। आपका आकाश को छूता हुआ, चमकता हुआ और विशाल नेत्रों वाला रूप देखकर मेरा मन भय से व्याकुल हो गया है। अर्जुन का हृदय भय और विस्मय से भर गया। वे शांत नहीं रह पा रहे थे। श्लोक 25 दंष्ट्रा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वैव कालानल सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेयेश जगन निवास। आपके भयानक दांतों और प्रलय अग्नि जैसे मुखों को देखकर मैं दिशाएं भूल गया हूं। अर्जुन को ऐसा लग रहा था मानो स्वयं काल सामने खड़ा हो। श्लोक 26 अमी चत्वाम धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवा वनिपाल संघै भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यै। अर्जुन कहते हैं, धृतराष्ट्र के पुत्र सभी राजा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और हमारे पक्ष के प्रमुख योद्धा भी आपके विराट रूप में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि युद्ध के सभी महान योद्धा भगवान के अग्निमय मुखों की ओर बढ़ रहे हैं। इसका अर्थ था कि युद्ध का परिणाम पहले से निश्चित है। सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। श्लोक 27 वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्रा करालानि भयानकानि केचिद विलग्ना दशनांतरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। वे सभी योद्धा तेजी से आपके भयानक दांतों वाले मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धाओं के सिर आपके दांतों के बीच कुचले हुए दिखाई दे रहे हैं। यह भगवान के काल रूप का सबसे भयानक दृश्य था। अर्जुन समझ गए कि समय आने पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मृत्यु से नहीं बच सकता। यह दृश्य दर्शाता है कि भगवान ही सृष्टि का आरंभ और अंत दोनों है। श्लोक 28 ईनाम बहवो अम्बुवेगा समुद्र में वाभिमुखा द्रवंती तथा तवामी नरलोक वीरा विशंति वक्त्राणि अभिविज्वलंती। जैसे नदियां समुद्र में मिलती है वैसे ही सभी योद्धा आपके अग्निमय मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यह दृश्य बताता है कि मृत्यु भी भगवान की इच्छा से ही होती है। श्लोक 29 यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगाः। जैसे पतंगे अग्नि में जलने के लिए तेजी से जाते हैं वैसे ही सभी लोग आपके मुख में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन समझ गए कि समय आने पर कोई भी मृत्यु से बच नहीं सकता। श्लोक 30 लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ताल लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु।
आप अपने अग्निमय मुखों से सभी लोकों को निगल रहे हैं और आपका तेज पूरे संसार को जला रहा है। ये भगवान के काल रूप का दर्शन था, जो सृष्टि का पालन भी करता है और अंत भी। इस भाग की मुख्य सीख है कि भगवान केवल पालन करता ही नहीं, समय और मृत्यु के स्वामी भी है। हर जन्म और मृत्यु भगवान की इच्छा से होती है। अहंकार और शक्ति सब समय के आगे समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन समझ चुके थे, समय और मृत्यु भी भगवान के अधीन है। अगले भाग में हम जानेंगे, जब अर्जुन ने भगवान से पूछा, आप कौन हैं, तब भगवान ने क्या उत्तर दिया। जय श्री कृष्ण।